का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम 3 महीना बाद है, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल से एकदम जुड़ जाइए। इस चैनल को एकदम आप जब्त कर लीजिए, क्योंकि इस पर बिल्कुल आपको कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में और बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ और उसका सॉल्यूशन के साथ देता हूँ, ताकि आप घर पर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो PDF कहाँ से डाउनलोड करना है तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये तो सत्य है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये बात सही है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सही है कि सरल रेखा में प्रतीत होता है। समतल, ये देखिए, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बात सही है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। इसको नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये भी सही है, बात सही है। ये जो है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसको प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। तो ये तो सही ना है जी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बात सही है, इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन गलत है इसमें बताना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन गलत है आपका, कौन गलत है आपका, कह सकते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो हो जाएगा समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, यानी कि इसमें गलत बोल रहा था, गलत कौन है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न क्यों, अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। वैसे पदार्थ का नाम बताना है जिससे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा, यानी कि आपतित जो प्रकाश होता है वो छोटा सा भाग ही, यानी कि बहुत ही छोटा भाग ही पार कर पाता है, उसे कहे जाते हैं पारदर्शी। पारदर्शी में तो पूरा पार होता है, अपारदर्शी इसमें पार नहीं होता है। पारभासी एक ऐसा है जो क्या होता है, इसको आप पर्दे, जैसे कि इसको से आप प्रकाश गुजारिएगा तो ये थोड़ा सा भाग ही पार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गो हो जाएगा, आंसर गो। चलिए अगला, अगला प्रश्न है कि आपतन कोण होता है, आपतित किरण दर्पण के बीच का कोण, या परावर्तित किरण और दर्पण के बीच के कोण, या कह सकते हैं कि परावर्तित ये क्या है, ग है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का बीच कोण, ये सही है, ग। चौथा प्रश्न है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान होगा। आपको बताना कि एक प्रकाश की किरण है जो समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, ठीक, ये समतल दर्पण है। अगर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित, ठीक,
तो परावर्तन कोण होगा, तो लंबवत आपतित होगा। तो ये क्या होता है, लंबवत जब आपतित होता है तो फिर इसी तरह से लौट जाता है। तो बताइए इसमें कोई कोण बना, कोण बना नहीं बना। ओके, तो इसका मान हो जाएगा 0। जब लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। ओके, अब मान लेते हैं कि लंबवत नहीं होता, ऐसे आपतित होता, ये प्रकाश, ये दर्पण है, ऐसे आपतित होता और इस तरह से मुड़ जाता, तब ना इसके बीच कोण बनता। और देखिए ये जो हुआ है वो कैसे हुआ है आपतित, लंबवत हुआ है समतल दर्पण पर, तो ऐसे आएगा तो फिर उसी से मुड़ जाएगा, तो कोई कोण बना, 0 कोण बना, 0 कोण बना ना, इसका मान हो जाएगा 0। चौथा प्रश्न है कि दो समांतर दर्पण में रखी वस्तु की सिद्धांतक कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर दो कोई समतल दर्पण है, समांतर रखा हुआ, ठीक, एगो इसे समतल दर्पण रखा हुआ है और एगो इसे समांतर रखा गया है, ठीक। अगर इसके बीच कोई वस्तु आता है, वस्तु आएगा तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं कितना बनेगा, बहुत सारा प्रतिबिंब, बहुत सारा, यानी कि अनंत बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा। समतल दर्पण पर अगर लंबवत आपतित होती है तो विचलन कोण, विचलन कोण, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, विचलन कोण का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो आप बताइए लंबवत जब आपतित हुआ, लंबवत जब आपतित हुआ, लंबवत आपतित हुआ तो ये क्या हुआ, इस तरह से हुआ और परावर्तन के बाद इस तरह से लौट गया। तो इसका आपतन कोण, आपतन कोण कितना हो गया, 0 हो गया। अब परावर्तनों कोण हो गया 0 हो गया ना, क्योंकि ये लंबवत आया था, कोई तो कोण नहीं बनाया, पीछे वीडियो में बताया हूँ। तो इसका आपतन कोण बिल्कुल 0 हो गया। अब फार्मूला है 180 माइनस 2i, 2i का मतलब आपतन कोण। ओके, यहाँ 0 है, क्यों हुआ 0, क्योंकि लंबवत आपतित हुआ, इस तरह से आपतित हुआ तो कोई कोण नहीं बना और लौट गया, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ फार्मूला है, यानी कि विचलन कोण बराबर 180/2i, i का मतलब कह सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण। तो 180 माइनस 2 गुने आपतन कोण 0, तो 2 में गुने 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। ओके, चलिए अगला प्रश्न। एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी। देखिए अगर कोई आप समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, अब उसका प्रतिबिंब आपकी ओर किस की ओर है, तो प्रतिबिंब जानते हैं, प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी। तो क्या होता है कि दर्पण के सामने अगर चलेगा तो उसका प्रतिबिंब 2 वेग हो जाता है। अब मान लीजिए देखिए कोई दर्पण के सामने, ये दर्पण है, कोई व्यक्ति है जो v वेग से चल रहा है तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं 2v वेग से चलने लगेगा। ओके, तो वही है 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 4 और वेग कितना है 2 गुने 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 4 गुने 2 यानी कि 8, यानी कि घ आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण की, याद रखिए फोकस दूरी का मान होता है अनंत, यानी कि ग आंसर। चलिए याद रख लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। अब मान लें कि दर्पण है ये, ठीक, और ये पी ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। यहाँ से वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी कि घ। अगला चलते हैं, अगला है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, तो उसका वक्रता त्रिज्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है फार्मूला, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला था 2f। f क्या है यहाँ पर है फोकस दूरी, तो r निकालना है, तो r गुने 2 गुने और फोकस, f क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना है? 12.5, तो इसको गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, नहीं हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 12 के बाद 24, 50 में 10 नहीं 1। तो देखिए आज समय नहीं है इसलिए 10 प्रश्न ही रख लेते हैं, अगले वीडियो में 20 प्रश्न आएंगे। अब देखिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कीजिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।